मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले गए, हुसैन अपने सर को कटाने चले गए, हुसैन अपने सर को कटाने चले गए। जो बचपन में नाना से वादा किया है, जो बचपन में नाना, जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने वाले। दुआएं हैं मदारिस में हमारी कौम के बच्चे, दुआएं हैं मदारिस में हमारी कौम के बच्चे, निकल कर बिदअतों से साहिबे कुरान हो जाए, निकल कर बिदअतों से। शराफत भाई मुझसे भी गुजारिश किया तशरीफ लाए। अरे कमलेश जी मुबारक हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या दुआएं मिल रही है, क्या मोहब्बतें मिल रही सल्तनत के घोड़ा के अराकीन कमेटी से। अल्लाह की मोहब्बतों को सलामत रखे। दोस्तों कमेटी के मेंबरान हो तो ऐसे हो, मेहमान शायरों का इस्तेमाल करते हैं। क्या खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा है। अल्ताफ साहब ने आपकी छोटी सी बस्ती में रखी है, ये नगीने और हीरे मौजूद हैं। इंशाअल्लाह इनके बाद देवरी को आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले पेश किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इस मोतबर डाइस पर मौजूद सभी शोराए कराम, उलमाए कराम और हमारे उस्ताद शायर मोहतरम जनाब समीम रामपुरी साहब, आप सभी को आदाब करता हूँ। सामने बैठे हुए मौजूद सामईन और हमारी इज्जत माताएं, क्या बात है कमलेश जी भाई जिंदाबाद। माइक वाले भाई साहब यू को बिल्कुल बंद कर दीजिए, बेस बढ़ा दीजिए। मेरी आवाज गांव से बाहर तक भी पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सच्ची बात है। पहली बार आपके गांव में हाजिरी हुई है। मैं पंडित आदमी हूँ, लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं देवबंदी पंडित हूँ। क्या बात है भाई, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद कमलेश मिश्रा जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। देवबंदी पंडित का जवाब नहीं भाई, बहुत अल्लाह के रसूल की महफिल है। क्या बात है। नाते नबी पढ़ी जाती है। हमारे छोटे भाई ने बहुत अच्छी नात पढ़ी और क्या गले से नवाजा है उनको ऊपर वाले ने। मैं उस फन का मालिक तो नहीं हूँ, हमारे बड़े भाई अमर जी बैठे। बड़े भाई इसलिए कह रहा हूँ, उम्र में भले ही छोटे हूँ लेकिन शायरी में बहुत बड़े। सच है। नबी की फजीराई में कुछ भी बोलने से कबल मैं चाहता यह हूँ कि हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब बैठे हैं, उनसे इजाजत देना चाहता हूँ कि मैं उस बहुत बड़ी शख्सियत का नसबनामा पेश करना चाहता हूँ। क्या बात है, इजाजत है। वो शख्सियत जिनके बारे में एक
बहुत बड़े शायर हसन बिन साबित ने उनकी मौजूदगी में पढ़ा था अल्लाह अल्लाह कि वह आसरा मिन कलम तरकत तुवैनी अल्लाह 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 मिन कलम तले दिन ने अरे मुसलमानों कुर्बान जाओ जिंदाबाद कमलेश मिश्रा जी जिंदाबाद का कद खुलकता कमा पसंद अल्लाह अल्लाह आपसे खूबसूरत इन आंखों ने कुछ नहीं देखा अल्लाह आपसे खूबसूरत किसी माँ ने कोई बच्चा नहीं पैदा किया आपको सारे ऐबों से पाक पैदा किया और आपको ऐसे पैदा किया गया जैसा कि आपने खुद चाहा। वक्त गुजरता गया, एक दूसरे बहुत बड़े अरबी के शायर शेख सादी ने कुछ इस तरह से बयान किया साहिबल जमाल बया सैयद अल बसर मिन वजहकल मुनीर लक़द नुबिरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। अरे कमलेश मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी बात को अमीर खुसरो साहब ने कुछ इस अंदाज में कहा कि नमी दानम छे मंजिल बूत सब जाए कि मन खुदा खुद मेरे मजलिस कूद अंदर बूत कि मन बूदम नबी दानम छे मंजिल बूत सब जाए कि मदमूदम खुदा खुद मेरे मंजिल कूद अंदर लामा का खुसरो मोहम्मद सब में महफिल बूत सब जाए कि मदमूदम। क्या बात। मैं उस शख्सियत का नसबनामा पेश करने जा रहा हूं। नसबनामा सुनाना और सुनना दोनों ही सवाल में शामिल। सुनिए, सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहद बिन मालिक बिन मजद बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिक बिन इलियास बिन मुदरिक बिन नजार बिन माद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौ बिन बिन उबै बिन अव्वाब बिन नासिर बिन हिजा बिन बक्का बिन यदला बिन ताबिक बिन जाहिर बिन नाहिस बिन माकी बिन ऐथी बिन अबकर बिन उबैद बिन अब्दुआ बिन हमदान बिन संबत बिन यसरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरावा बिन ऐसी बिन जीसान बिन ऐसद बिन अकना बिन ईहान बिन मुकस्सर बिन ईरान बिन कीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आजब बिन नाहूर बिन सरूर बिन रऊ बिन फाइज बिन आबिर बिन अरफक्षा बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन वतुसालिह बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल बिन कीनान बिन आमूर बिन सलाम। कमलेश मिश्रा जी आपकी जिहारत पर आपके तारीखी मुतालिब पर सलाम है सिराज मदनी का। मुसलमानों कुर्बान जाओ भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। अगर नहीं कहते तो रोजे हंस मैं ये गवाही देता कि मैंने आपके नबी का नसबनामा पढ़ा और गुणा वालों सुभान अल्लाह नहीं कहा। क्या बात है, क्या बात है। और अब मैं कुछ शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा कि साहिबे आला एक तरफ उस्ताद मोहतरम साहिबे आला एक तरफ कमली वाला एक तरफ अरे बाबा साहिबे आला एक तरफ कमली वाला एक तरफ सारी दुनिया शहर तैयबा एक तरफ सारी दुनिया शहर तैयबा एक तरफ कोठी बंगले एक तरफ कोठी बंगले गुंबदे खजरा है एक तरफ। क्या बात है। कोठी बंगले गुंबदे खजरा एक तरफ। और थोड़ा सा काफिया चेंज करता हूँ, एक तरफ कोठी बंगले गुंबदे खजरा एक तरफ सारी माएं। माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है, मैं माफी चाहूंगा। एक तरफ सारी माएं दाई हलीमा एक तरफ। अरे
मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद। दाई हलीमा एक तरफ सारी धरती खाके मदीना है, एक तरफ आए आए एक तरफ सारी धरती खाके मदीना। कमलेश मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात। साहिब आला एक तरफ कमली वाला है एक तरफ। एक छोटी सी नज़म मैं चाहता हूं पेश करूं। दस्तारबंदी, हमारे यहाँ दस्तारबंदी का रिवाज है। जब कोई मुकम्मल कुरान याद करता है तो उसको दस्तार पहनाई जाती है, उसके सर पे पगड़ी बांधी जाती है। हमारे यहाँ दस्तारबंदी का प्रोग्राम हुआ और वहाँ के जो हजरत थे उन्होंने मुझे आदेश किया, मुझे हुक्म दिया कि तुमको दस्तारबंदी पे कुछ लिखना है। मैंने नज़्म लिखी थी, मैं आज चाहता हूँ कि यहाँ आपके बीच में पेश करूं। क्या बात है भाई, निशात आता हो भाई जिंदाबाद। सुनिए, आता हो। आपने मुझको आने का मौका दिया, आपने मुझको आने का मौका दिया, एक ब्राह्मण पे इतना भरोसा किया। क्या बात है। आपने मुझको आने का मौका दिया, एक ब्राह्मण पे इतना भरोसा किया। पहले हजरत की मुझ पर इजाजत हुई, फिर मेरे रब की नजर इनायत हुई। पहले हजरत की मुझ पर इजाजत हुई, फिर मेरे रब की नजर इनायत हुई। है हमारे बुजुर्गों से हमको मिला ये जो दस्तारबंदी का है सिलसिला, है हमारे बुजुर्गों से हमको मिला ये जो दस्तारबंदी का है सिलसिला। ये जो शागिर्द कुरान पे काबिज हुए, बांध दस्तार बंठन के हाफिज हुए। और अब यहाँ से दस्तार की जो असल वैल्यू है, उसका क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, वो मैं आज शुरू करता हूँ। सर को ढकने का ये सिर्फ टुकड़ा नहीं, सर को ढकने का ये सिर्फ टुकड़ा नहीं, ये महज एक 2 गज का कपड़ा नहीं, ये महज एक 2 गज का कपड़ा नहीं। जिनके दिल में बुजुर्गों का सम्मान है, उनकी दस्तार अजदाद की शान है। क्या बात है। जिनके दिल में बुजुर्गों का सम्मान है, उनकी दस्तार अजदाद की शान है। नबी के उसूलों की इसमें महक है, नबी के उसूलों की इसमें महक। इसमें पाओगे हजरत अली की चमक, इसमें कुर्बानी हजरत सुमैया की है। इस्लाम में दीन की राह में सबसे पहली कुर्बानी एक औरत ने दी थी। क्या बात है। इसमें कुर्बानी हजरत सुमैया की है, इसके धागे रिवायत हुरैरा की है। इस पे जाहिर है मौला की हम्दो सना, शब्द दस्तार मेरे नबी की अना। इस पे जाहिर है मौला की हम्दो सना, शब्द दस्तार मेरे नबी की अना। साजिशों में दिखावा यजीदों का था, साजिशों में दिखावा यजीदों का था, करबला में बुलावा यजीदों का था। अपने जाबाज कदमों से आगे बढ़े, लेके दस्तार नाना की ओर चल पड़े। तब सकीना के आंसू थे पलकों तले, जंग में जब 72 हुसैन चले। तब सकीना के आंसू थे पलकों तले, जंग में जब 72 हुसैनी चले। दुश्मने दीन से रिश्ता निभाया नहीं, जेरे खंजर भी सर को झुकाया नहीं। दुश्मने दीन से रिश्ता निभाया नहीं, जेरे खंजर भी सर को झुकाया नहीं। नाम लिखा यजीदों की तलवार पर, सर कलम हो गया सिर्फ दस्तार पर। क्या बात है। नाम लिखा यजीदों की तलवार पर, सर कलम हो गया सिर्फ दस्तार पर। और आखिरी बंद पढ़ता हूं इसका, है जो सर पर हमारे हमारी नहीं, है जो सर पर तुम्हारे तुम्हारी नहीं। इसमें बिल्कुल खयानत नहीं कीजिए, ये अमानत तुम्हारे बुजुर्गों की है। इसमें बिल्कुल खयानत नहीं कीजिए, ये अमानत तुम्हारे बुजुर्गों की है। इसकी हुर्मत पे जो आए अगर, जान जाए भले ये न जाए मगर। कर अदब कमली वाले के फरमान का, ये अहम एक हिस्सा है ईमान। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। कर अदब कमली वाले के फरमान का, ये अहम एक हिस्सा है ईमान का।
अब शरीके सफर यार है गार है, दीन इस्लाम भी अपनी दस्तकार है। क्या बात है, बहुत खूब भाई, जिंदाबाद। और अब मैं चाहता ये हूँ, मेरी एक छोटी सी किताब है सीरत मुस्तफा, क्या बात है। उसमें मैंने कुछ दोहे लिखे, उसमें से 3-4 दोहे। अब दोहा क्या है, दोहा तो रामायण में लिखा गया, लेकिन मेरा मानना यह है कि नात की या गजल की कोई जुबान नहीं होती। आप किसी भी भाषा में नाते नबी लिखें, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक वाकया याद आता है, अमीर खुसरो साहब सूफी फकीर शायर निजामुद्दीन औलिया के पैर दबाते थे और वो उनसे समझाया करते थे शायरी के गुण। उन्होंने कहा कि बेटा, शायरी किसी भी जुबान में लिखी जाए, शायरी की जुबान दिल की जुबान होती है, उससे किसी भाषा या किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। और उन्होंने एक शेर कहा था, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिहाल मिश्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, किताब हिजरा नजार नेजा नले हो कहे लगाए छतिया, सबाने हिजरा दराज चूजुल बरोजे वसलत चूम्र कूतर, सखी पिया को जो मैंने दे तो कैसे काटूं। 4 भाषाओं का ये शेर और शेर मुकम्मल हो गया। तो शायरी की जुबान तो दिल की जुबान होती है। मैंने नबी की पजराई दोहे के शक्ल में की है, सुनिए। थोड़ा सा तरन्नुम बनाता हूँ जी। भाई तो जो कुछ छोड़ गए हैं उसका तो नहीं बन पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत बनाता हूँ। गारे हिरा में बैठ कर हुआ अजब इल्हाम, गारे हिरा में बैठ कर हुआ अजब इल्हाम, अदब अकीदत से बना फिर मजहब इस्लाम, वही खालिके खल्क है, वही खालिके खल्क है, सदियों का दस्तूर, उसी से है तारीकियां, वही साहिबे नूर। और मैं सबूत देना चाह रहा हूं अगले दोहे में देवबंदी पंडित होने का। क्या बात है। जबी झुकाई कब्र पर, जबी झुकाई कब्र पर, किया गुनाह है अजीम, वो बरहक माबूद है, करो उसे तस्लीम। और एक बादशाह या आप कहिए एक फकीर जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उमर फारूक रज़ी अल्लाह। सब हैरान थे देख करो वह रंगी तलवार, सब हैरान थे देख कर वह रंगी तलवार, बहना के ईमान पर उमर हुए बलिहार, बहना के ईमान पर उमर हुए बलिहार, राह मुस्तफा पर हुए चलने को तैयार। भाई ने अभी कहा कि मुसलमानों में बड़े आरोप लगते हैं कि वो देशभक्त नहीं। उस पर मुझे एक बात याद आई। हमारे देश में मुगलिया सल्तनत के सबसे आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, उनको अंग्रेजों ने कैद किया और सीधे रंगून की जेल में डाल दिया। उनके जेल में दाखिल होने से पहले बहादुर शाह जफर बहुत बड़े शायर थे। अंग्रेजों ने उस कोठरी की दीवार पर एक शेर लिखवा रखा था कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान। जफर साहब अंदर दाखिल हुए, सामने नजर पड़ी
दीवार पर लिखा हुआ शेर पढ़ा, इधर उधर देखा, एक कील उठाई और उस शेर ने 2 लाइनें और शुमार की थी कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। क्या बात है। ये जज्बा था उस समय मुसलमानों का। ये कौन कहता है कि मुसलमान देशभक्त बने? जितने हिंदू कटे उससे ज्यादा मुसलमान कटे। इतिहास गवाह है, आप तारीख उठाकर देख लीजिए। सच है। मुसलमानों की शहादत हिंदुओं से कम नहीं है। और ये हिंदू मुस्लिम ये अब हो गया है, उस जमाने में कुछ नहीं था। ये हिंदू मुस्लिम बनाया है पार्टियों ने। मुसलमानों का और हिंदुओं का कभी कोई झगड़ा रहा ही नहीं है। अगर मुस्लिम की जंगें हुई हैं तो यहूदियों से हुई हैं। पुराना इतिहास आप उठाकर देखिए, हिंदुओं से कोई जंग हुई ही नहीं। वो बहुत देर में मामला शुरू हुआ राजनीति के चक्कर में। खैर, मैं 2-3 मुक्तक पढ़ता हूं, सुनिए। कोई तारा सिकंदर हो, कोई तारा सिकंदर हो तो हो फरियाद मत करना, कोई तारा सिकंदर हो तो हो फरियाद क्या करना, कफन सर से बंधा हो फिर तो बदहाली से क्या डरना, मेरा इखलाक है ईमान वालों का मुहाफिज हूँ, इन्हीं के वास्ते जीना इन्हीं के वास्ते मरना, इन्हीं के वास्ते जीना इन्हीं के वास्ते मरना। और 4 मिसरे पढ़ता हूं उन बच्चों के नाम जो बड़ी गरीबी के हालत में मदरसों में पढ़ते हैं, रिहायशी मदरसों में। मैंने कई बार कई जगहों पर जाकर देखा है। मैंने 4 मिसरे लिखे सुनेगा। ये जो गुर्बत में पढ़ते हैं वतन की शान बन जाएं, अली हैदर के जैसे मोहतरम इंसान बन जाएं, दुआएं है मदारिस में हमारी कौम के बच्चे, दुआएं है मदारिस में हमारी कौम के बच्चे, निकल कर बिदअतों से साहिबे कुरान हो जाए, निकल कर बिदअतों से साहिबे कुरान बन जाएं। वही कण कण में बसता है, वही सब पर नुमाया है, यही पैगाम संतों ने फकीरों ने सुनाया है, यही पैगाम संतों ने फकीरों ने सुनाया है। बुत परस्तों के नाम ये शेर पढ़ता हूं। वही कण कण में बसता है, वही सब पर नुमाया है, यही पैगाम संतों ने फकीरों ने सुनाया है। खुदा खुदा की शक्ल को तुम क्या बनाओगे, खुदा तो वो है जिसने बाहुनर तुमको बनाया है, तो वो है जिसने बाहुनर तुमको बनाया है। गरीबी भूल जाएगी, अमीरी भूल जाएगी। बहुत दिन तक एक जुमला सुनते चले आ रहे थे कि मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठाऊंगा चल पड़ूंगा। शेर देखिएगा कि गरीबी भूल जाएगी, फकीरी भूल जाएगी, खुदा की शान में सारी अमीरी भूल जाएगी। तुम उसके सामने पहुंचोगे जब मैदान महशर में, तुम्हारे दौर की मुनकर नकीरी भूल जाएगी, तुम्हारे दौर की मुनकर नकीरी भूल जाएगी। जहां गुजरे सहाबी हैं, नातिया साहब ने किया
जहाँ गुजरे सहाबी हैं खुदा का नूर हर सू है। जहाँ पर आयतें उतरी जहाँ हर शय में जादू है। जहाँ पर मुस्तफा ने आके अपना दीन फैलाया। जहाँ उन पाक कदमों की हर एक जर्रे में खुशबू है। जहाँ उन पाक कदमों की हर एक जर्रे में खुशबू है। हर मुसलमान के दिल में एक ख्वाहिश होती है कि मेरे कदम एक बार उस पाक जमीन पर पड़ जाए। आपकी जानिब से शेयर करता हूँ, मेरे मौला तू पहुँचा दे नवाकिफ हम जहाँ से हैं। अली हैदर की उस धरती के बरसों से प्यासे हैं। पकड़ कर उंगलियां नाना की चलने का हुनर सीखा। वो बीबी फातिमा का दर जहाँ खेले नवासे हैं। वो बीबी फातिमा का दर जहाँ खेले नवासे हैं। और एक छंद पढ़ देता हूँ। नाजिम साहब से गुजारिश है कि जब समय बढ़ने लगे तो मुझे इशारा कर दीजिएगा। एक छंद पढ़ देता हूँ। हिंदी की विधा है एक घनाक्षरी छंद की, उसमें मैंने नबी की पजराई की है, सुनिए। किसी ने तंज किया कैसे मान ले कुरान। बोलो जरा क्या रखा है आपके ईमान में। कैसे मान ले आपको रसूल मेरी कौम। ना ही कोई मौजज़ा किया है इस जहान में। सुनते ही खेल खेल में वहीं से आपने जो यूं ही नजर उठाई आसमान में। एक ही इशारे में दो टुकड़े हुआ मुनीर। लाख सजदे किए गए खुदाई शान में। एक ही इशारे में दो टुकड़े हुआ मुनीर। दूसरों के सामने जलील हो नबी का दीन। आपका न ऐसा कोई काम होना चाहिए। दूसरों के सामने जलील हो नबी का दीन। आपका न ऐसा कोई काम होना चाहिए। आपकी इबादतों में आज के जमाने के बिदातियों का सदका हराम होना चाहिए। कुर्बानियों की फेहरिस्त लिखी जाए वहाँ अहले नबी का भी तो नाम होना चाहिए। दुनिया से जाते जाते आपके लबों पे प्यारे सिर्फ कलमे इस्लाम होना चाहिए। सिर्फ कलमे इस्लाम होना चाहिए।